आपको बताऊंगी कि कैसे आपको सीएसआई या नेट 2023 इस एग्जाम में अभी है जस्ट 30 डेज भी नहीं बचे हैं, और इस टाइम को आपको कैसे इन बेटर वे में कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे स्मार्ट वे में आपको प्रिपरेशन करनी है, कुछ स्टेप्स मैं आपको बताने वाली हूँ। यकीन मानिए, देखो आपको अगर हार्ड वर्क करना चाहते हो आप करो, नो डाउट है, लेकिन हार्ड वर्क करके सिर्फ है सक्सेस उसे ही मिलती है जिसको ये पता था कि हाँ मेरे को ये एग्जाम देना था, लेकिन फॉर्म आउट भी नहीं हुए थे, फॉर्म आउट होने से पहले ही वो कैंडिडेट है उस एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहा। यू ऑल नो दैट सीएसआई या नेट का जो एग्जाम होता है उसमें सिलेबस बहुत ही वास्ट होता है, बहुत लंबा सिलेबस होता है। आप है इस एग्जाम की प्रिपरेशन है 1 महीने या 2 महीने से नहीं कर सकते हैं। 2 महीने से या 1 महीने में सिर्फ वही कैंडिडेट इस एग्जाम को बेटर वे में अप्रोच कर सकता है, एटलीस्ट जिसने कम से कम एक बार तो पहले जरूर पढ़ा हो, ठीक है, और कुछ स्मार्ट वे में चीजों को पढ़ा हो, कनेक्ट करके चीजों को पढ़ा हो, चीजों को पढ़ा भी है लेकिन उसके साथ साथ है उन चीजों को याद भी किया है, प्रैक्टिस भी की है। समझ गए? तो देख, सबसे पहले किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव वे होना चाहिए उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। कई बार है हम क्या हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं किसी भी एग्जाम को लेके, क्योंकि एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके पास है 1 या 2 डेज का टाइम नहीं होता, एक लॉन्ग टाइम है, आपको ट्रेवल करना पड़ता है उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, राइट। तो इसी टाइम को आपको हमेशा इन पॉजिटिव वे में मोटिवेट रह के यूटिलाइज करना है। आप है इस टाइम को जो है, इस टाइम में आपको सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फर्स्ट थिंग है, मैं क्या कहूंगी, आपको हमेशा मोटिवेट रहना। सेकेंड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बी पॉजिटिव, आप अपने आप में पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आओ। थर्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपने सेल्फ एफिकेसी हमेशा 100% रखो, चाहे आपको कुछ आता हो या ना आता हो, ये डजेंट मैटर कि आपने कितना सीखा, कितना पढ़ा और कितना आता है, हमेशा अपनी सेल्फ एफिकेसी 100% रखो। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप उस एग्जाम्पल से आई थिंक है आप अच्छा समझ सकते हो। 2 स्टूडेंट हैं, मैंने बात की है 2 स्टूडेंट की। एक वो स्टूडेंट जो हमेशा पढ़ रहा था, बिल्कुल अच्छा पढ़ा उसने, नो डाउट है, हर समय जब भी देखो पढ़ ही रहा था, मतलब है शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं, स्मार्ट स्ट्रेटेजीज भी अपनाए हैं, अच्छा पढ़ा, लेकिन उसकी में एक कमी थी। जब वो एग्जाम में बैठा तो उसकी सेल्फ एफिकेसी कहीं ना कहीं कम थी। उसने क्या किया, जैसे ही क्वेश्चन पेपर को देखा, फर्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा टिपिकल लगा, तो उसने सेकंड क्वेश्चन फिर देखा, वो भी टिपिकल लगा, फिर थर्ड क्वेश्चन में आया, ऐसे ऐसे देखकर कॉन्टिन्यूटी में 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो डिफिकल्ट थे। तो उसने जो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन थे 10 क्वेश्चंस को देख के उसने ऐसा विजुअलाइज किया कि मैं नहीं कर सकता, मतलब उसने यही से उन 5 या 10 क्वेश्चंस को ये सोच के, ये देख के अपने आप में एक अजम्पशंस बिठा ली कि मैं नहीं कर सकता, पढ़ा तो मैंने बहुत था लेकिन मैंने जितना पढ़ा वो नहीं आया, तो उसकी कहीं ना कहीं है वो सेल्फ एफिकेसी है डाउन हो गई। लेकिन दूसरे तरीके से एक दूसरा स्टूडेंट था उसने वो भले ही सारा दिन है नहीं पढ़ा हो, उसने कंप्लीट सिलेबस भी कवर नहीं किया, लेकिन जैसे ही वो एग्जाम में बैठा उसने चूज किए उन क्वेश्चनों को, उसने क्या क्या चूज किया उन क्वेश्चनों को, और उसने एक क्वेश्चन से डिफिकल्ट आया, उसने उसको है इग्नोर किया, कोई बात नहीं, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, उसने भी उसको भी स्किप किया, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो उसने कहीं ना कहीं है ऐसा करके अपनी सेल्फ एफिकेसी उसको हाई किया कि उसने कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मतलब जिसने है अच्छे से सिलेबस कवर भी नहीं किया था उसने अपनी सेल्फ एफिकेसी को हाई किया कि हाँ मैं कर सकता हूँ, नो डाउट। लेकिन जिसने दिन रात पढ़ा, दिन रात स्ट्रगल किया, मेहनत की, उसने कहीं ना कहीं ये देख के कि हाँ जो मैंने पढ़ा था वो तो नहीं आया, यही सोच के उसकी सेल्फ एफिकेसी है डाउन हो गई, और यही सेल्फ एफिकेसी कहीं ना कहीं एट लास्ट में है आपको है एक नेगेटिव रिजल्ट देती है। समझ गए? तो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग आपको भी पॉजिटिव रहना है, मोटिवेट रहना है, एंड थर्ड थिंग इज पेशेंस रखना है, एंड फोर्थ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अपने आप को है सेल्फ रेगुलेट करना है, ठीक है, चीजों को अपने आप की हमेशा अपनी सेल्फ एफिकेसी है वो 100% रखनी है, उसको कम नहीं होने देना कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। ये नहीं शब्द है ना, इस नहीं शब्द को तो अपने माइंड से क्रॉस कर दो,
क्योंकि ये नहीं शब्द ही कहीं ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट लेके आता है। अब बात करते हैं कैसे आपको है, अब डिस्कस बहुत हो चुका है, अब बात करते हैं हमने कैसे पढ़ना है इन लैंग्वेज। देखो आपके मेजर है टोटल 9 सब्जेक्ट है नो डाउट, लेकिन मेजर जो 6 सब्जेक्ट है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो 6 सब्जेक्ट है। क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, स्टैटिस्टिकल एंड थर्मोडायनेमिक्स, और एक रहता है मैथमेटिकल फिजिक्स। इनमें से देखो मैथमेटिकल फिजिक्स है, फिजिक्स वालों का, फिजिक्स जो स्टूडेंट हैं उनका मैथमेटिक है वो वैसे ही स्ट्रॉन्ग रहता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आप मैथमेटिकल है उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ। इसमें भी आपके 4 या 5 चैप्टर बहुत ज्यादा है, एक तो कॉम्प्लेक्स और मैट्रिक्स, इन 2 चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप मत करो। प्रोबेबिलिटी यहां से कैसे ना कैसे ये सिंपल है बिल्कुल है, मैंने करवा भी रखा है नो डाउट। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट चेक करोगे मैंने प्रोबेबिलिटी का, मैंने जब जस्ट की कुछ सीरीज डाली थी, मैंने कुछ टॉपिक्स भी बहुत अच्छे से करवाए हैं और कुछ PYQ भी करवाए हैं, ठीक है। तो आप है ये वहां से कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी को कोई कहीं और से पढ़ना तो नो डाउट है आप किसी और भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपको जिसका समझ में आता आप वो करो, समझ गए। अब आता है पहले मैथमेटिकल फिजिक्स करो, आफ्टर दैट क्वांटम मैकेनिक्स करो। क्वांटम मैकेनिक्स इज वेरी 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 इजी, ठीक है। सारे के सारे सबसे पहले आपको एक, तो देखो मैं बात कर रही थी क्वांटम मैकेनिक्स की, राइट। तो क्वांटम मैकेनिक्स में मतलब पता है जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हो ना एक ओवरव्यू लिया करो सबसे पहले, तो मतलब एक्चुअली इस सब्जेक्ट में है क्या, और उस सब्जेक्ट का कंप्लीटली सब्जेक्ट है किस बेस पे चलेगा। जब हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे ना इसमें रियलिटी मानो 4 या 5 पॉइंट है ना, आप जिस भी सिस्टम को पढ़ोगे वो हर सिस्टम में आएंगे। तो सबसे पहले अगर आप उन 4 या 5 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप उनको अच्छे से है मैनेज कर लेते हो, उनको अच्छे से रीड कर लेते हो, तो आपको हर सिस्टम को समझने में आसानी रहेगी। मैं अभी धीरे धीरे मैं वीडियो लेके आने की स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी एस्टेट का एग्जाम था तो उनको भी कुछ करवाना था, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला। लेकिन मैं अब है कंटिन्यूसली है मैं कोशिश करूंगी 100% है आपके लिए है डेली कोई ना कोई है वीडियो किसी ना किसी टॉपिक से रिलेटेड है जरूर करूंगा इन स्मार्ट वे में एंड स्मार्ट स्ट्रेटेजीज में। अगर आपने मेरे को अभी तक है फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी जो आईडी है इंस्टाग्राम की वो भी क्रेजी फिजिक्स बाय रानी मैम है, एंड आप है मेरे को फेसबुक पे रानी सैनी के नाम से भी सर्च कर सकते हो और क्रेजी फिजिक्स के नाम से भी सर्च कर सकते हो। वहां पे भी मैं इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स है या शॉर्ट नोट्स है ऐसे ही मैं मतलब पोस्ट है करती रहती हूँ। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। आप देखते हैं यहाँ पे है क्लासिकल मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में बेसिकली क्या है कंप्लीटली आपके पास है ना जो आपने +2 में पढ़ा था उसी का ही जस्ट एडवांस है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इतनी खास नहीं है, इंपॉर्टेंट है नो डाउट है, लेकिन आपने अब पढ़ा है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का वो आपके लिए एक न्यू चीज नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग जो जिसको आप कहते हैं वो स्टैटिस्टिकल है, इसको आप स्किप मत करो। यहाँ ये जो स्टैटिस्टिकल है ना ये आपको है ये आपके लिए हाई मार्क्स को अगर स्कोर करना ना आप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से ज्यादा स्कोर कर सकते हो मिनिमम टाइम में और 100% एक्यूरेसी के साथ। स्टैटिस्टिकल सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है, इतनी टिप्स है इतनी ट्रिक्स है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, इतने लॉन्ग लॉन्ग जो क्वेश्चन होते हैं ना जिनको स्टेटमेंट को देख के डर लगता है वे क्वेश्चंस यकीन मानो कुछ सेकंड में सोल्व हो जाते हैं कुछ टिप्स या ट्रिक्स को फॉलो करके। ऐसी है आपकी स्टैटिस्टिकल। थर्मोडायनेमिक्स है आप स्किप कर सकते हो अगर आप चाहो तो 1 या 2 है टॉपिक है इंपॉर्टेंट है आप सिर्फ उनको करो। अब बात आती है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल। देखो वैसे न्यूक्लियर एंड पार्टिकल बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन मेरे लिए ना मेरा बेस्ट जो सब्जेक्ट है वो पार्टिकल फिजिक्स है। पार्टिकल फिजिक्स का मतलब मैं आपको ऐसे करवा दूंगी ना, आप अगर रात को भी अगर आपसे कोई उठ के ये पूछेगा ना कि ये बोजोन है, बोजोन्स में क्या होते हैं, मिजोन्स में क्या होते हैं, बेयून्स नंबर्स क्या होते हैं, लैप्टॉन्स नंबर क्या होती है, क्या क्या प्रॉपर्टी है, ये इजी वे में, ठीक है। तो करवाओगे कभी एटॉमिक एंड मोलिकुलर है, हाइड्रोजन एटम है बेसिकली और उसी से रिलेटेड कंप्लीटली है आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज है। मोलिकुलर है उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात करते हैं सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में जो स्टार्टिंग में आती है जो सॉलिड स्टेट है कुछ है उसको आप है कर सकते हो, नहीं तो जो लास्ट का जो टॉपिक्स है ना आप वहां से भी कुछ
है वहां से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं सॉलिड स्टेट में। ठीक है, नहीं चाहो तो अगर आप सॉलिड स्टेट को छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो 3 सब्जेक्ट है एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल एंड सॉलिड स्टेट है, ये कम मार्क्स के आते हैं। लेकिन जो ये मेजर जो 6 सब्जेक्ट है इनका जो स्कोरिंग है वो ज्यादा है। इस टाइम को बस है आपको हमेशा मोटिवेट रहना है, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखना है। चीजें अगर नहीं आए कोई बात नहीं, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, अपने आप को पुशअप करना है और कुछ पेशेंस रखना है। ठीक है, सेल्फ रेगुलेट करना है अपने आप को कि आपको कैसे है, सेल्फ मैनेज करना है अपने टाइम को। अगर आपका किसी भी टाइम पे है कोई काम नहीं हो पाता तो नो डाउट है हो जाती है, किसी टाइम पे हम है उस चीज को नहीं कर पाते हैं इन रेगुलर वे में। ठीक है, तो आप है उस टाइम को है ये सोच के मत करना कि हाँ मेरा इस टाइम पे, कई बार होती है कई पर्सन्स की मेंटेलिटी कुछ इस तरह से होती है, अगर हम उनका टाइम है काम है ना कुछ डेफिनेटली टाइम पे फिक्स नहीं हो पाता तो वो क्या हो जाते हैं, उनके हाथ पैर है वो फूल जाते हैं। लेकिन आपको इनसे बचना है, इनको अवॉइड करना है। ठीक है, तो हमेशा बेस्ट रिजल्ट तभी आएगा जब आप है 100% है अच्छा अपना पॉजिटिव काम करोगे पॉजिटिव वे में। ठीक है, तो कल ही लेके आ रही हूँ मैं आप सबके लिए है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, साथ में हो सका तो कुछ ना कुछ पैरेलल में भी स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे हैं जो वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। देखो बेटा, सबसे पहले है देखो देखो जब मैं आपको के लिए इतना अच्छे से कर रही हूँ तो आपका भी कुछ ना कुछ है रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो मेरे लिए क्या मोटिवेशन रहता है, आप सबका लाइक रहता है, कमेंट रहता है। ठीक है, आप प्लीज अपनी वीडियो को शेयर किया करो, समझ गए। तो मैं लेके आऊंगी कल, आप मेरे को बताना। हम स्टार्ट करते हैं, साथ के साथ में कुछ शॉर्ट्स भी डालूंगी, उनको आप डेली देखना। और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताना आपको किस इनमें से किस सब्जेक्ट पे आपको चाहिए। ठीक है, सोर्स चाहिए, क्या चाहिए, सब कुछ अपना कमेंट करके बताना। आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किस वे में पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने हैं, शॉर्ट नोट्स चाहिए, क्या कुछ चाहिए आपको, प्लीज मुझे कमेंट करने हैं भर भर के। ठीक है, सो मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो में एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस। अगर आप चाहो तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड है यही आपको बना के रखना है।